दोनों पी लेते हैं। बात समझ में आ गई, जाकर के सलाह किया, दोनों ने कहा चलो ठीक है हम तैयार हैं। समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन में सबसे पहले विष निकला। आपने सुना होगा, जब सबसे पहले विष निकला तो दैत्यों ने कहा तुम पी लो, हम तुम्हें देते हैं। देवताओं ने कहा तुम बड़े भैया हो, तुम ही ले लो। तो न वो लेने को तैयार, न वो लेने को तैयार। अब विष का क्या होगा? तो नारद जी ने कहा जुक्ति मेरे पास है, बताओ। कहा कमाई पहली बार, पहले तनख्वाह जो निकले उस पर अधिकार गुरु का होता है। आपके मेहनत से की जो पहली कमाई आवे उसका अधिकार गुरु का होता है। तो एक काम करो, हम दोनों के गुरु शिव हैं, तो चलो मेहनत का जो फल आया है पहले गुरु जी को दक्षिणा में दे दो। लेकर के गए, दक्षिणा में दिया। शिव बहुत दूर तक सोचे, भवानी बैठी हैं बार बार आंख से दबा रही है, पीना नहीं पीना नहीं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा नहीं, पीना तो पड़ेगा। और हाल विष को उठा के पिया, गले में रोक लिया। देवताओं ने कहा जय हो, चलो इज्जत बची, प्राण बचा। ये इधर गए और उधर भवानी का गाल खोल गया। भवानी ने कहा क्यों पिया? तो एक संत ने 2 लाइन बड़ा प्यारा लिखा है। भवानी ने पूछा कि ओ पिया, ओ पिया, तुमने विष क्यों पिया? ओ पिया, तुमने क्यों पिया? ओ पिया, ओ पिया, तुमने विष को क्यों पिया? ओ पिया, ओ पिया, तुमने विष को क्यों पिया? पीने वाले और भी थे, पीने वाले और भी थे, पीने वाले और भी थे, तुमने विष ही क्यों पिया? ओ पिया, ओ पिया, तुमने विष को क्यों पिया? ओ पिया, ओ पिया, तुमने विष को क्यों पिया? भगवान शंकर प्रेम से समझा रहे हैं। सुन प्रिया, सुन प्रिया, इसलिए विष मैंने पिया। सुन प्रिया, सुन प्रिया, इसलिए विष मैंने पिया। मैं अगर पीता नहीं, मैं अगर पीता नहीं, ओ मैं अगर पीता नहीं, बुझ जात सृष्टि का दिया। सुन प्रिया, सुन प्रिया, इसलिए विष मैंने पिया। सुन प्रिया, सुन प्रिया, इसलिए विष मैंने पिया। समझाया है। फिर मंथन शुरू हुआ, घोड़ा निकला। अब वो ससुरवा घोड़ा, दैत्यों ने कहा इधर लाओ, इसको मैं लूंगा। अब देवता कमजोर थे तो हाँ करना पड़ा, घोड़े को ले लिया बलि। फिर युद्ध प्रारंभ, फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो हाथी निकला 7 सूंड वाला। तो देखने में विचित्र लगता है। इंद्र ने कहा तो मेरा नंबर का ले जा, ले जा दिया। फिर मंथन जब शुरू हुआ तो इस बार मंथन में कल्प वृक्ष निकला। अब कल्प वृक्ष को देख करके देवताओं ने कहा हम लेंगे, राक्षसों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा बवाल हो जाएगा। भगवान ने कहा काम करो, पंचायती कर दो, सार्वजनिक कर दो, जहां समझौता ना हो वो माल सार्वजनिक कर दो, तुम भी आओ हम भी आओ।
कल्प वृक्ष ये पंचायती हो गया, सार्वजनिक। फिर मंथन हुआ, चंद्रमा निकला। तो चंद्रमा को देख करके देवताओं ने कहा फालतू क्या काम इससे, तुम ले जाओ। दैत्यों ने कहा तो देवताओं के पक्ष में चंद्रमा चला जाओ। फिर मंथन जब शुरू हुआ तो इस बार शंख निकला। तो जब शंख निकला तो दैत्यों ने कहा हम लेंगे, कि देखो पास में के हिल ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा मेरा माल है, तुम लोग कैसे ले सकते हो। बैठे बैठे के आजा बेटा, इशारा किया, साए से शंख उठा हाथ में आ गया। कहा चलो ठीक है। फिर मंथन शुरू हुआ और जब इस बार मंथन में कौस्तुभ मणि निकला, फिर ले लिया। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो अप्सराएं निकली, एक से रंभा, मेनका, सुंदर अप्सराएं। दैत्यों ने कहा ये तो सब मेरी हो गई। देवताओं ने कहा फिर से युद्ध हो वो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, ये मेरी है। भगवान ने कहा सुनो, पंचायती कर दो, सार्वजनिक कर दो, तो सार्वजनिक हो गई। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो इस बार मंथन में दरिद्रा निकली। दरिद्रा माने लक्ष्मी की बड़ी बहन। आप लोग कार्तिक के महीने में गांव की रीति है कि वो सूप लेकर के वो सुबह के समय डंडा पीटती है। तो उसका मतलब यही है कि जो घर में दरिद्रा रह रही हैं, बड़ी दीदी तुम जाओ, छोटी दीदी को बुला रहे। अब दरिद्रा जब हुई तो कौन ले, वो मोटे मोटे बाल, लंबे लंबे दांत, विचित्र वेश। तो दैत्यों ने कहा कि ले जाओ ले जाओ। देवताओं ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पंचायती कर दो। तो पंचायती क्यों, मैं विवाह करूंगी, और बिना विवाह किए मैं जाऊंगी नहीं, और मैं जाऊंगी नहीं तो तब तक छोटी बहन आएगी नहीं। और भगवान तो नाराज पत्नी को बुलाना चाहते थे, बहाना था समुद्र मंथन का। अब विवाह कौन करे, कोई तैयार नहीं। तो भगवान ने नारद जी से कहा तपोवन में चले जाओ, ब्राह्मणों से कहो कि हमारे साढ़ू बनेंगे, हमारे साढ़ू बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये साढ़ू का रिश्ता कैसा होता है? अच्छा होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने एक दोहा सुना था, बेल की गठरी और हल्दी का रंग। कितना भी समेट करके बेल को बांधो लेकिन गड़ेगा खोपड़ी में जरूर। और 1 किलो हल्दी से धोती को कलर करो, 7 दिन में सब गायब हो जाएगा। बेल की गठरी, हल्दी का रंग और कुकुर की डंवरी। गेहूं के रास पर चैत में एक 10 कुकर कुत्ता पकड़ के दौड़ाओ और एक दाना नीचे भी बताओ, तो कुत्ते की डंवरी और साढ़ू का। अब आप लोग जानो कैसे होता है भाई। साढ़ू बनेंगे, पूछो। नारद जी गए, ब्राह्मणों से कहा महाराज जी बात बताओ। नारायण ने कहा है कि हमारे साढ़ू बनेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कमाल करते हो भाई, ठाकुर का साढ़ू बनने का सौभाग्य मिले तो क्या नहीं ले लेंगे, चलो हम तैयार हैं। ब्राह्मण को लेकर के गए और जब दुल्हन को देखा तो ब्राह्मण नीचे देखने लगे, कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन साढ़ू तो बनना है। दरिद्रा का विवाह ब्राह्मण से हो गया। ब्राह्मण लेकर के पत्नी को चले, क्योंकि वो आएगी तब लक्ष्मी आ सकती है। दरिद्रा जब तपोवन में आई तो स्वाहा 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 नाक पकड़ लिया, या कहाँ ले आओ, क्या हुआ? अरे कहा बदबू आ रहा है, अब क्या करें? तो समझ गए कि बढ़िया मौका परमात्मा ने दिया है। कहा तो चलो जहां तुम्हारे लायक जगह है वहां ढूंढता हूं। 2 किलोमीटर 3 गए, एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहा सुनो तुम पतिव्रता हो? बोली हाँ। कहा इसी पीपल के पेड़ पर बैठे। कहाँ तक चलोगी? सुकुमारी हो, चल नहीं पाओगी, अच्छी जगह ढूंढना पड़ेगा, तुम यहीं बैठो और हम अच्छी जगह ढूंढ करके आएंगे, तुम्हें ले चलेंगे। बिठा दिया पेड़ पर और वापस ब्राह्मण चला आया तपोवन में, स्वाहा स्वाहा करने लगा, जिंदगी में नहीं गया उधर। इसीलिए शनिवार के दिन भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ अपने सढ़ुआइन से मिलने जरूर आते हैं।
आप लोग कहते हैं कि वासुदेव भगवान का वास पीपल पे है, तो रोज नहीं है, रोज वासुदेव नहीं आते, इस चक्कर में नहीं रहना। केवल शनिवार के दिन वो वृक्ष पीपल का वासुदेव युक्त होता है। फिर मंथन शुरू हुआ, लक्ष्मी जी निकली, जयमाल लेके खड़ी हुई। लोगों ने कहा हम पसंद करें। कहा सुनो तुम सब बैठे रहो, मेरी मर्जी, मैं जिसको पसंद करूंगी। भगवान हंसने लगे, कहा माल तो मेरा है। नाराज होकर के गई, आएंगी तो मेरे पास ही आएंगी। सारे लोग टुकर टुकर देख रहे हैं। जयमाल लेके आई, भगवान नारायण के गले में डाल दिया। भगवान धीरे से बोले अब झगड़ा मत करना, चलो बैठो। फिर मंथन हुआ तो धन्वंतरी निकले, कलश लेकर के छीना झपटी हुआ। देवताओं ने गरुण से छीना, गरुण ने देवताओं से दैत्यों से छीना। इस छीना झपटी में 2-4 बूंदी गिरी। कुछ प्रयाग में गिरा, कुछ हरिद्वार में गिरा, कुछ उज्जैन में गिरा, कुछ नासिक में गिरा। और जहां जहां गिरा वहां वहां महाकुंभ ये लगने लगा। और नासिक से होते हुए समंदर के किनारे पहुंच गए। सारे दैत्य बैठे हैं, छीन रहे हैं, नहीं पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। देवता कहे क्या करें? भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मेरा विश्वास करो। आगे आगे भगवान, पीछे देवता गए, कलश लिए बैठे हैं। भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया। वो छम छम करके जब चले, कौन दुनिया में ऐसा है कि उस रूप को देख करके मोहित नहीं हो सकता। गए पहुंचे तो सब लोगों ने कहा वाह वाह देवी, आओ आओ आओ। खड़ी हो गई, मेरे घर चलोगी? मोहिनी ने कहा कि कम से कम आप तैयार तो हो ले चलने को। कोई भी मेरे को ले चले, हम सबके घर चलेंगे, लेकिन लड़ते क्यों ये तो बताओ। दैत्यों ने कहा ये अमृत कलश है, हम पीना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन पिए? क्यों? लोगों ने कहा राजा को पिला दो, बलि को। तो दूसरे दैत्य ने कहा क्यों? घोड़ा पाया कहीं बैठने को, हमें दिया घोड़े पर, सारा माल तो बलि ले लिया, मेहनत हम किए, इसलिए हम पहले पिएंगे। लड़ाई हो रही है, तुम सब बैठो, सबको मैं पिला देती। सारे दैत्य खुश हो गए और लेकर के कलश मचलते हुए बोली बात बताओ, गाढ़ा पियोगे कि पतला पियोगे? अभी बेवकूफ बनाने का तरीका है कि नहीं? तुम गाढ़ा पियोगे कि पतला पियोगे? मतलब आप मट्ठा को देखो, दही को 2 घंटे के लिए रख दो तो नीचे गाढ़ा हो जाता है, ऊपर पतला आ जाता है। तो क्या पतला पियोगे कि गाढ़ा पियोगे? तो दैत्यों ने कहा इतना मारा हूं पतला पीने के लिए, हम तो गाढ़ा पिएंगे। तो कहा एक काम करो, ये जो ऊपर ऊपर का पतला पतला है, ये मरे जा रहे हैं, इनको दे देते हैं, पिला देते हैं, फिर गाढ़ा तुम लोग पी लेना। ऐसा फंसाया। लोगों ने कहा ठीक है ठीक है। भगवान ने इशारा किया जल्दी बैठो, सबको बिठा दिया और लगे जब नाचते हुए चुल्लू चुल्लू देने। उसी में राहु बैठा था दैत्यों के पक्ष का। उसको सब पर विश्वास था, लेकिन स्त्री पर नहीं था। वो कहा ना इतना मटक रही है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो उधर भी बैठ के पी लूंगा, इधर भी बैठ के पी लूंगा। कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, 2 गिलास लेके जाते हैं सत्यनारायण कथा में, इसमें भी दे दो, और उधर से आएगा इसमें भी दे दो। तो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया देवता बनकर। अब भगवान परोस रहे हैं, सूर्य को दिया, सूर्य ने पिया, लेकिन जैसे राहु के हाथ में गया तो चरणामृत पीने का तरीका होता है। एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, ओठ पर हाथ नहीं लगना चाहिए, यूं करके सीधे किया, लेकिन वो जीवन में नहीं पिया था कभी। तो शहर वाले जब चाय पीते हैं तो चुस्की लेके पीते हैं, अब गांव में कुछ चाय पीते हैं भर गिलासा वाला, तो चुस्की नहीं, ऐसा खींचेंगे कि मोहल्ला सुने लेके चाय पी रहा है। तो जिंदगी में कभी तो चरणामृत लिया नहीं था, इसलिए हाथ पे रखा, ओठ पे कस के खींचा, और जब आवाज आई चंद्रमा ने कहा ना ये बिरादरी का नहीं है, इसको पता ही नहीं कैसे किया जाता है, ये बिरादरी का नहीं है। भगवान नारायण को इशारा किया, प्रभु चक चक चला, लेकिन तब तक तो पी चुका था। भयानक युद्ध हुआ है, देवताओं को पुनः गद्दी मिली है, बलि का पक्ष कमजोर हो गया। बलि ने कहा घबराओ नहीं, हम भी तपस्या करेंगे।
अब यज्ञ के द्वारा सफलता मिलेगी। जो 100 यज्ञ करे वो राज इंद्र हो जाता है। हम यज्ञ करेंगे। तो अगर आप गुजरात गए होंगे तो भरूच और अंकलेश्वर के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो जो आज हम भरूच कहते हैं, बलि के जमाने में उसका नाम भड़ौच था। भड़ौच में बलि ने अपना यज्ञशाला बनाया, 99 यज्ञ पूरा कर लिया। अब एक यज्ञ बचा है, वही 100 पूरा हो तो इंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यह पता लगा अदिति को। अदिति ने कश्यप से कहा कि पतिदेव कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मुझे ऐसा बेटा मिले कि जो मेरे बेटे को सुरक्षा प्रदान करे। तो कश्यप ऋषि ने पायो व्रत बताया। और ध्यान से सुनना इसलिए कह रहा हूं कि यह व्रत मैंने भी कम से कम 2500 महिलाओं को बतलाया है। और आज तक कोई महिला ने ये फोन करके नहीं कहा महाराज हम किए तो लेकिन सफलता नहीं है। जब डॉक्टर जवाब दे दे, दुनिया जवाब दे दे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो एक बार ये फार्मूला आजमा लेना। बेटी नहीं होगी, होगा तो बेटा ही होगा। यह व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष परिवा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन का होता है। और केवल आपको दूध पीना है, केवल दूध, जल भी नहीं। दूध में जल मिला लो अगर पीना है तो, नहीं केवल दूध। पयोव्रत इसका नाम है। अदिति को बताया है, अदिति ने व्रत करी है। और जब अदिति ने व्रत किया तो भादव के महीने में शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। इतने सुंदर लग रहे हैं। कहना क्या है, पिता कश्यप ने जनेऊ दिया है, पिन्हाया है। इसके बाद माता ने लंगोटी दी है, ब्रह्मा ने कमंडल दिया है और बृहस्पति शिष्य बनाए, चेला बना लिया। पहले बामन को कहा जाओ भीख लेके आओ। बनारस पहुंचे हैं, अन्नपूर्णा के भिक्षाम देह कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, वहां भिक्षा ली है। गुरुदेव को ला करके दिया। गुरुजी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, और ज्यादा लाओ। तो कहां जाऊं? बृहस्पति ने कहा गुजरात चले जाओ, बलि यज्ञ कर रहा है, वो इतना दे देगा जिसको संभाला नहीं जा सकता। वामन भगवान चले, यज्ञ पूर्ण होने के कगार पर इतना सुंदर स्वरूप वामन अंगुल का धीरे धीरे चले जा रहे हैं। चेहरे पे चमक, गजब की सुंदरता। बलि को लगा कि साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे। यज्ञशाला से बाहर आया, प्रणाम किया, कहा महाराज यज्ञशाला में चलो। कहा नहीं, वो वर्ण जिनका है वो है, हमारा वर्ण थोड़ी है। कहा तो मेरे घर चल। भवन में ले गया है। अब भवन में ले जाकर के सम्मान किया। और अंत में जब चरण धोने की बात आई, जब चरण धोने लगा तो शुक्राचार्य जी बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये देखने में तो है वामन अंगुल का, लेकिन साधारण नहीं हो सकता। इसलिए शुक्राचार्य जी आंख बंद किए और आंख बंद करके जब देखे तो साक्षात नारायण चरण धुलवा रहा है। जब ये देखे तब बलि को बुलाया, इधर आओ। बलि जब आया, कहा सुनो, जिसका चरण धो रहे हो जानते हो कौन है? कहा वामन है, संत है। अरे कहा अंत संत कोई नहीं है, तुम संत के लफड़े में मत रहना। एक बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, ये साक्षात नारायण है और अभी थोड़ी देर में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि हंसते हुए कहा गुरुदेव एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन जगदीश? गुरुदेव ने कहा हाँ, लेकिन वो जगदीश आज किसके दरवाजे पर मांगने आ रहा है? बलि के। कहा जब नारायण बलि से भीख मांगने आया हो तो इस अवसर को बलि छोड़ेगा नहीं, देगा जब तुम कंगाल हो जाओगे। कहा तो हो जाए, चूंकि वचन दे चुका हूं देने का। तो धीरे से शुक्राचार्य जी ने कहा सुन, कुछ स्थान पर झूठ बोला जाता है
अब आप लोग सुन लो, वहां झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाहे च, सबसे पहले स्त्री से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। अब कुछ महिलाएं कहती तुमने मुझसे झूठ कहा, झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों? कि चाहे नारी प्यारी हो हर राज बताना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो हर राज बताना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो हर राज पे को दाना चाहिए। और ध्यान से सुनना, स्त्री से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। क्यों? इस दुनिया में जितनी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं कारण, दशरथ जी के मौत के पीछे कारण कौन है? स्त्री। रावण के मौत के पीछे कारण कौन है? बाली के मौत के पीछे कारण कौन है? और महाभारत में इतने लोगों के, लाखों लोगों की मौत के पीछे कारण कौन है? आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग घबराओ नहीं, बांसी के उधर की बात है, आप लोग बहुत अच्छी हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राखिए नारी जदपि उर्माही, स्त्री को दिल में बिठाओ, बहुत प्यार करो। राखिए नारी जदपि उर्माही, लेकिन जुवती शास्त्र निर्पति बस नाही। हर बात स्त्री से शेयर नहीं करना चाहिए, और आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्यों? 3 कुंटल नहीं, 3 टन आप साल में खा के पचा सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात कहीं आ जाए तो जब तक मोहल्ला में न फैला दो, बात नहीं पचेगी आप। ये आपका कसूर नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर ने श्राप दिया है कुंती को। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ भ्राता था, माँ ने मेरे को छिपाया, तो वहीं दोनों हाथ उठा के युधिष्ठिर ने कह दिया कि श्राप देता हूं कि धरती के समस्त नारियों को, कि सब कुछ पचा सकती हैं लेकिन बात नहीं पचा पाएंगी। एक कुंती के चलते पूरी नारी जगत के हर स्त्रियों को श्राप है। आप कितना भी छुपाओ, लेकिन छुपाओगे नहीं, कहीं ना कहीं कहोगे जरूर कि ये नहीं कहीं कहेगा और वो कहीं और जाके किसी से कहेगा। तो स्त्री सुनर्म विवाहे चा, कितना भी स्त्री प्यार करो, लेकिन हर बात शेयर नहीं करना। अब विवाह में दूल्हा वाला बोले ये लेंगे ये लेंगे, हाँ ठीक है देंगे भाई देंगे, और जब विवाह हो जाए तो कह दो भैया थोड़ा प्रॉब्लम में है, 2-4-10 दिन रुके रहे, कहीं ना व्यवस्था करके दे देंगे। अब वो भी हो जाए तो कह दो भैया काहे परेशान हो, दे देंगे ना, थोड़ा औना गौना हो जाएगा, बच्चा हो जाए। अब फिर भी अगर वो पीछा पड़ा रहे कि दिया नहीं, तो कह दो यार तुम अरे जान लोगे बच्चे का, घर दे दिया, बच्चा दे दिया, अपना बेटी सब कुछ दे दिया, मरे जा रहे उसी के पीछे, जवाब नहीं देना। वो कहे पाप लगेगा, कह दो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि विवाह में झूठ बोला जाता है, बोलने में कोई पाप नहीं। मृत्यर्थे प्राण संकटे, आप धंधा करते हो ना गुरुजी, तो व्यापार में झूठ बोलने का हक है, बोलो, पाप नहीं लगता है। आप अयोध्या आओ को तुलसी का माला दे दो, एक माले का दाम 500 है, एक का 250 का है, एक 150 का, एक 35 रुपए का, तो आप कौन लेना पसंद करोगे? 35 रुपया वाला ज्यादा बिकता है। अब जब 35 रुपया तो पूछोगे यार ये तो तुलसी नहीं लगती है तो वो झाऊ, तुलसी है ही नहीं है, ये झाऊ है,
मत तुरंत वो सुमिरनी पकड़ेगा। सुमिरनी समझते हैं ना, जो सबसे अंत में ऊपर होता है सुमेर, उसको पकड़ेगा, कहेगा रोजी की कसम भैया ये बिल्कुल तुलसी है। तो जो पकड़ा है हाथ में वो तो बिल्कुल तुलसी है ही, ये गाना सही है, लेकिन और 108 की गारंटी नहीं है। तो वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, झूठ बोलते हो अगर व्यापार में तो कोई पाप नहीं है, आप बोल सकते हो, धर्मशास्त्र कहता है। और नहीं बोलोगे तो खाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। 180 का सामान और कह दो भैया 180 का है, 2 रुपया ज्यादा लेते हैं तो लेते रहो, कह दो 750 का है भैया तुम्हें हम 400 का दे रहे हैं। कुछ व्यापारी मैंने देखा है डिस्काउंट देते हैं, हमारे यहाँ 30% डिस्काउंट मिलता है। 300 के साड़ी का दाम 750 रख दिया लिख करके, और डिस्काउंट करोगे तो 350 पौने 400 में बिकेगा, तब भी फायदा उसका। तो वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण पे संकट आवे तो भी झूठ बोला जा सकता है। बलि ने कहा महाराज माफ करो, धर्मशास्त्र अपनी जगह पे रखो, अपन को तो ठाकुर दिखते हैं। भगवान ने कहा विलंब क्यों करते हो जजमान, आओ सूर्यास्त होने जा रहा है। बलि जैसे बैठा, मैं भी संकल्प करवा सकता हूँ, ब्राह्मण हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वेद पाठी हूँ, आओ ना। और बुला के जैसे अक्षत दिया, पुष्प दिया और जल डालने लगे। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो चेला के लिए जान ले दे। तो गेड़ुए में शुक्राचार्य जी बैठ गए और उसी छेद से देख रहे थे कि देखें कि अब क्या हो रहा है। संत कहते हैं भगवान ने कहा गुरु को, वैद्य को समदर्शी होना चाहिए, और ये विषमदर्शी है, इसलिए एक आंख फोड़ दिया शुक्राचार्य का। कौवा का भी इसीलिए आंख फोड़ा था, समदर्शी कर दिया। निकल के भागे शुक्राचार्य और बलि हंसने लगा। तो बलि को हंसता देख भगवान ने कहा हंसते क्यों हो? ये महाराज इसलिए हंसता हूं, तुम जैसे 52 अंगुल के हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी 52 अंगुल की है। क्यों? अरे का इतना बड़ा राजा, उस राजा से तुम 3 कदम जमीन मांग रहे हो, एक झोपड़ी भी तो नहीं बनेगी तुम्हारे कदम से। ब्राह्मण भगवान ने कहा सुनो राजा, हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, तुम देने को तैयार हो तो तीनों लोग ले सकता हूं, तुमसे 3 पैग में नाप सकता हूं। बलि ने कहा तो लगता ही है तुम नाप लोगे, ये 52 अंगुल का और तुम तीनों लोग नाप लोगे? कहे हाँ नाप लूंगा। कहे तो चलो हम संकल्प करते हैं, चलो नाप के दिखाओ। और जब 3 कदम ये नापने की बात आई तो संकल्प कराया, कहा बोलो। बोलना शुरू किया, हाथ में जल लेकर के, कहे 52 रूपाय। बाली ने कहा 52 रूपाय ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय तोभ्यम अहम त्रीणि पदान पृथ्वी। जैसे इतना कहा संप्रदे लेकर के हाथ में कहा बेटा अब तुम देखो चमत्कार हमारा। बलि हंस रहा था कि 52 अंगुल क्या करेगा। देखते देखते 2 कदम से पूरा तीनों लोक नाप लिया। 3 कदम से नहीं, 2 कदम में अतल वितल सुतल सातल तलातल ये सब 14 भुवन नाप लिया। और नापने के बाद बलि से कहा, बलि बोले हाँ कि तीसरा कहाँ रखूं? अब तीसरा कहाँ रखूं? मान लो व्यापारी को बीपी है, क्रोध ज्यादा है और गुस्से में है और अचानक लेबर सामान लेके आया, सेठ कहाँ रखूं?